हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीना गुप्ता। आज मैं आपको मैनेजमेंट में आगे बताने जा रही हूँ। ये है आपका चैप्टर जिसका नाम है स्टाफिंग या नियुक्तिकरण। नियुक्तिकरण से क्या होता है, जैसे हम जानते हैं कि किसी भी प्रबंध का पहला कार्य जो होता है वो नियोजन करने से होता है और दूसरा कार्य होता है संगठन ढांचा तैयार करना या ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर तैयार करना। इसके बाद अब उसकी जो आवश्यकता होती है वो है नियुक्तिकरण या हम कह सकते हैं स्टाफिंग। स्टाफिंग नियुक्तियां करने का मतलब होता है कि संगठन में संस्था के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए विभिन्न पद पर स्थापित कर दिए जाते हैं और नियुक्तियां उन पदों पर जान डाल दी जाती है। इसका मतलब होता है कि संगठन में स्थापित सभी पद अर्थहीन होंगे तब तक जबकि उसमें योग्य व्यक्तियों को न भरा जाए। यानी योग्य व्यक्तियों का होना भी किसी भी संस्था के लिए बहुत ज़रूरी होता है। नियुक्तिकरण का मतलब होता है संगठन में स्थापित विभिन्न पदों पर पद के महत्व के अनुसार योग्य व्यक्तियों को नियुक्त करने से होता है। यानी कि अधिक महत्वपूर्ण पदों पर अधिक योग्य व्यक्तियों को लगाया जाता है और कम महत्वपूर्ण पदों के लिए उसके तुलना में कम योग्य व्यक्तियों को से भी काम चलाया जा सकता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि पद और व्यक्ति में सामंजस्य स्थापित करने के लिए की जाने वाली क्रियाएं ही नियुक्तिकरण या स्टाफिंग के अंतर्गत आती हैं। जैसा इसमें हम जानते हैं इसकी मुख्य क्रिया क्या होती है या स्टाफिंग के अंतर्गत कुछ क्रियाएं होती हैं। जो क्रियाएं क्या है, सबसे पहले तो उसमें होता है रिक्रूटमेंट जिसको भर्ती कहते हैं। दूसरा होता है उसमें चयन या सिलेक्शन जिसको कहते हैं। फिर इसमें होता है प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग और नेक्स्ट होता है प्रमोशन जिसको हम पदोन्नति भी कह सकते हैं। और उसके बाद जो होता है इसका नेक्स्ट जो एक्टिविटी जो होती है वो होता है ट्रांसफ़र या फिर स्थानांतरण। इस तरह से हमने देखा कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में स्टाफिंग का क्या महत्व होता है या स्टाफिंग क्या होता है। इस तरह से हम कह सकते हैं स्टाफिंग का मतलब अगर हम देखें तो होता है इट रेफर्स टू फीलिंग एंड कीपिंग फील्ड द पोस्ट विथ पीपल। यानी कि लोगों का इसका मतलब होता है पदों को लोगों से भरना और उन्हें भरे रहने देना। अब विभिन्न विद्वानों ने इसके लिए अपने अपने शब्दों में इसको परिभाषित किया या हम कह सकते हैं अलग अलग भाषा में बताया है। जैसे है एक परिभाषा जो हमने आपको यहाँ पे जो मैं दिखा रही हूँ वो है आपका थियो हेमन क्या कहते हैं कि नियुक्तिकरण का मतलब होता है नियुक्तिकरण कार्य प्रबंधकों की भर्ती, चयन, विकास, प्रशिक्षण और क्षतिपूर्ति से संबंध रखता है। यानी कि द स्टाफिंग फंक्शन पैटर्न टू द रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, डेवलपमेंट, ट्रेनिंग एंड कंपनसेशन ऑफ सबऑर्डिनेट मैनेजर्स। ये है थियो हेमन की परिभाषा। इस तरह से दूसरे विद्वान जो हैं वो हैं वेहरिच और कुंड्स। वो क्या कहते हैं इसके बारे में, उनकी सोच क्या है इसके बारे में ज़रा सा देखिए। वो कहते हैं द मैनेजरियल फंक्शन ऑफ स्टाफिंग इन्वॉल्व्स द फीलिंग एंड कीपिंग फील्ड पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। यानी कि प्रबंधकीय कार्य नियुक्तिकरण के अंतर्गत संगठनात्मक ढांचे के विभिन्न पदों को भरना और उन्हें भरे रहना देना सम्मिलित होता है। इस तरह से नियुक्तिकरण का मतलब होता है नियुक्तिकरण प्रबंध का एक मुख्य कार्य है जिसके अंतर्गत संगठन में स्थापित विभिन्न पदों पर व्यक्तियों की नियुक्ति करना। हाँ, और इससे भी ज़रूरी बात यह है कि उन्हें पदों पर एक लंबे समय तक बनाए रखने के लिए प्रयास करना। ये होता है स्टाफिंग। इस तरह से स्टाफिंग के कुछ फीचर्स भी जैसे परिभाषा के आधार पे कुछ फीचर्स या कुछ उसकी विशेषताएं हमारे सामने आती हैं। पहला इसके फीचर्स में कहते हैं रिलेटेड टू ह्यूमन बींग्स यानी मनुष्य से संबंध। इसमें क्या होता है कि कर्मचारी नियुक्ति कार्य में सबसे पहले विशेषता यह है कि मनुष्य से संबंध होना चाहिए। यानी कि नियोजन तथा संगठन की तरह कोई कागजी कार्य या पेपर वर्क नहीं बल्कि योग्य व्यक्तियों को संगठन से विभिन्न पदों पर लगाना। इस कार्य को पूरा करने के लिए की जाने वाली सभी क्रियाएं का संबंध जो होता है वो मनुष्य के साथ होता है, चाहे वह भर्ती हो, चयन, प्रशिक्षण, पदोन्नति या प्रमोशन आदि कोई भी कार्य वो मनुष्यों के द्वारा या ह्यूमन रिलेटेड होते हैं। दूसरा है ए सेपरेट मैनेजरियल फंक्शन।
यानी एक पृथक प्रबंधकीय कार्य, है ना। कर्मचारी नियुक्ति कार्य की दूसरी विशेषता हम कह सकते हैं कि इसका एक अलग मैनेजरियल फंक्शन होता है। अलग मैनेजरियल फंक्शन का मतलब होता है कि किसी मुख्य कार्य का अंग न होकर के, बल्कि वह एक स्वयं मुख्य कार्य बनकर एक्टिवेट हो। नेक्स्ट है एसेंशियल टू ऑल मैनेजरियल लेवल्स, यानी कि सभी प्रबंधकीय स्तरों पर इसकी आवश्यकता होती है। कर्मचारी नियुक्ति की कार्य की जो आवश्यकता होती है वो सभी मैनेजरियल फंक्शन स्तरों पर होती है, या कह सकते हैं मैनेजरियल लेवल पे होती है। यहाँ पे यह ज़रूरी है जानना कि अलग जो पर्सनल डिपार्टमेंट होते हैं की स्थापना करने से प्रबंधकों को इस कार्य से मुक्ति नहीं मिलती कि वो पर्सनल डिपार्टमेंट है, बल्कि इस विभाग की स्थापना का उद्देश्य होता है केवल प्रबंधकों को उनके कर्मचारियों को नियुक्त करके संपन्न करके सहयोग प्रदान करना और विभिन्न कर्मचारियों को अंतिम उत्तरदायित्व तथा संबंधित प्रबंधकों के बीच एक अटैचमेंट बना करके रखना। इस तरह से ये हो गया आपका एसेंशियल टू मैनेजरियल लेवल, इसकी आवश्यकता क्यों होती है। फिर है रिलेटेड टू सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सामाजिक उत्तरदायित्व से संबंध। जैसा कि हम जानते हैं कि कर्मचारियों की जो नियुक्ति की जाती है उसका संबंध मनुष्य से है, और मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। जैसे हम लोग जानते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी क्या होती है, सामाजिक प्राणी से संबंधित होने के कारण इस कार्य का सामाजिक उत्तरदायित्व एक उत्पन्न होता है। सामाजिक उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए प्रबंधकों को चाहिए कि वो इसके अंतर्गत क्या करेंगे, एक रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्रमोशन और जितनी भी योग्य क्रियाएं होती हैं उसको निष्पक्ष भाव से करेंगे। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, कह सकते हैं आंतरिक तथा बाह्य वातावरण का भी इस पर प्रभाव पड़ता है। कर्मचारी नियुक्ति का जो कहते हैं कि उसका मतलब होता है आंतरिक और बाह्य वातावरण का भी इस पर प्रभाव पड़ता है। संस्था के आंतरिक वातावरण में क्या होता है कि संस्था के कर्मचारियों का संबंधित विभिन्न पॉलिसी से संबंधित होता है, जैसे प्रमोशन पॉलिसी, फिर होता है डिमोशन पॉलिसी, ट्रांसफ़र पॉलिसी इत्यादि का इससे संबंध होता है। यदि किसी संस्था की नीति है कि खाली पदों को प्रमोशन द्वारा भरा जाए तो उच्च पदों पर पहुंचने का अवसर संस्था के में काम करने वाले पहले कर्मचारियों को प्राप्त होगा और बाहरी व्यक्ति